दोस्तों, अगर आपने नवरात्र रखे हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप लोगों ने अपने घर पर किया है, सारे अध्याय, सारे स्रोत, सारे सूक्त अगर आप लोगों ने पढ़े हैं, तो उसके बाद आप घर पे छोटा सा हवन भी करना होता है, ताकि माता जो आपने जो पाठ किया है उसको स्वीकार करें और हम यज्ञ में आहुति देते हैं और भोग लगाते हैं माता को। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे अष्टमी का है आपका, तो अष्टमी या तो आप सप्तमी की रात को आप कीजिए या फिर अष्टमी की सुबह आप कर सकते हैं। नवमी में भी है, तो अगर आप या तो अष्टमी की रात को कर सकते हैं या फिर आप नवमी की सुबह को कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि कौन से दिन करें या कौन सी समय करें, सुबह करें या शाम करें। जिस भी टाइम आपने पाठ किया है, कुछ लोग सुबह पाठ करते हैं, कुछ लोग शाम को पाठ करते हैं। अगर आप सुबह पाठ करते हैं तो सुबह आपको करना है हवन, और अगर आप शाम को पाठ करते हैं तो शाम को हवन करना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको हवन की तैयारी करनी है और अपने घर में ही जो सामान आपके पास अवेलेबल है उससे आप कैसे हवन कर सकते हैं, ताकि माता आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे और आपके यज्ञ आहुतियों को ग्रहण करें। ये मैंने गंगा जल लिया है। सबसे पहले गंगा जल से आपको शुद्ध करना है। नवरात्र के दिनों में जब भी आप सुबह उठ के स्नान करके तो गंगा जल का छिड़काव तो आपको अपने पूरे घर में करें। अभी हम फिर से करने वाले हैं। ये स्थान है जहां पर मैं अपना हवन कुंड रखने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसको हम गंगा जल के छींटे देकर हम इसको जो है शुद्ध करेंगे। सेम इसी तरीके से ये आसन आप अपने घर में कोई भी चद्दर या इस तरीके का आसन है स्पेशली, तो आसन चटाई ये आप बिछा सकते हैं। तो ये मेरा आसन है जहाँ पे मैं हवन करने वाली हूँ, तो मैंने इसको भी गंगा जल से शुद्ध कर लिया है। जितनी भी सामग्रियां होंगी वो हमें शुद्ध करनी है गंगा जल से। इसके बाद आपको जब हवन करना है तो या तो आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, परात ले सकते हैं, तसला हमारे घर पे होता है, या हवन कुंड भी आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। तो मेरे पास हवन कुंड है। मेरे पास ये हवन कुंड है। इस हवन कुंड को हम शुद्ध करेंगे। इसको हम पहले कपड़े से हम पोंछ लेते हैं। अलग अलग तरीके के मार्केट में हवन कुंड आते हैं। तो अगर आपका हवन कुंड है तो इसमें ऑलरेडी बेस है, तो इसमें आपको ईंट वेट कुछ रखने की नीचे जरूरत नहीं है। इसको हम एज इट इज यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे रख देंगे। अगर आप अपने घर में जो कर रहे हैं हवन, उसमें आप थाली यूज कर रहे हैं, परात यूज कर रहे हैं, कढ़ाई यूज कर रहे हैं, उसको भी आपने इसी तरीके से शुद्ध करना है। और हम लोग क्या करते हैं, जब तसला लेते हैं तो कई बार आपको लगता है कि नीचे ईंट, या तो नीचे आप ईंट रख लीजिए या फिर आप उसमें, आपने देखा होगा जब आपके घर में पंडित हवन करने आते हैं तो या तो मिट्टी बिछवा देते हैं या उस पर रेती बिछा लेते हैं, उसके ऊपर अग्नि जलाते हैं। तो सेम वही, उसका उद्देश्य ये होता है कि हे धरती माँ, हम आप पर अब यज्ञ करने वाले हैं, अग्निदेव का आह्वान करने वाले हैं। हमें पता है कि हे धरती माँ, आपको कष्ट होगा, क्योंकि धरती पर जब अग्नि जलेगी तो धरती माँ को कष्ट होगा, तो लेकिन उस कष्ट को आप भोगे, और इसलिए हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा ऊपर हम ये करें अपनी तरफ से जितना हम कर सकते हैं। बाकी तैयारी आपको करनी है। सबसे पहले अगर हम हवन है तो हवन सामग्री की बात करें, इस तरीके की बनी बनाई सामग्री भी आती है। ये लोबान है, ये जो आप देख रहे हैं ये लोबान है, ये मिक्स सामग्री है। इसमें आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें आपको ये इलायची वगैरह सारी चीजें आप इसमें दिखाई देंगी। अगर आपको इस तरीके की सामग्री नहीं मिलती है तो आप घर पर भी सामग्री बना सकते हैं। काले तिल ले लीजिए, उसके आधे आप चावल ले लीजिए, जौ लीजिए, खांड लीजिए या शक्कर जो भी आपके घर में है, घी लीजिए, ड्राई फ्रूट्स उसमें डालिए और उसको मिक्स कीजिए, तो आप घर पर ही सामग्री बना सकते हैं। अब ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सामग्री तो हम लाए नहीं, हवन कैसे होगा। तो इस माध्यम से भी आप जो है हवन कर सकते हैं। तो ये मैंने सामग्री ले ली। इस सामग्री में हमें सामग्री को तैयार करने के लिए इसमें हम शक्कर मिलाएंगे। शक्कर हमने इसमें मिलाया और इसके बाद हम इसमें देसी घी आप गरम करके इस तरीके से मिला लें ताकि इजीली मिल जाएगा। ये हमने इसमें मिला लिया है। इसके अलावा हम मिलाएंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स ऑलरेडी मेरे पास हैं इस तरीके से मिक्स, तो ये ड्राई फ्रूट्स हम इसमें मिला लेते हैं। अब इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। आप इसको हाथ से मिक्स कर दें या चम्मच की सहायता से, जैसे भी आपको अच्छा लगे।
ये अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। आपको घी की कमी लगे तो थोड़ा सा और घी इसमें डाल सकते हैं आप। तरीके से मैंने इसमें थोड़ा सा और घी मिला लिया है और ये सारी चीजें आपने तो ये हमने मिला दिया है, सारा मिक्स तैयार कर दिया है। जब आप आहुति देते हैं तो आहुति देते टाइम आपको ये इस तरीके से आहुति देनी है। ये उंगली आपको नहीं लगानी है, ये ऐसे आहुति हम देंगे अभी। तो इसके अलावा जो भी सामान है, फल है, फूल है, इसको सजाएंगे हम तो हल्दी, कुमकुम, अक्षत या कि चावल जो होते हैं तो हवन की भाषा में वक्सित। इस वीडियो में हम सारा इस हवन में वही सारा सामान यूज कर रहे हैं जो आपके घर में इजिली अवेलेबल है। इसके अलावा आपके आसपास आम का पौधा हो तो आम की लकड़ी, ये मार्केट में भी मिल जाती है एज इट इज बनी बनाई। तो मैंने ये मार्केट से बनी बनाई ली है, ये आम की लकड़ी है। तो इस तरीके का पैकेट आता है, वहां से भी आपको इजीली मिल जाएंगी। आपके आसपास है वहां से भी आप तोड़कर तैयार कर सकते हैं। ये कुछ कपूर हैं जो हम इसमें यूज करेंगे आग जलाने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। लौंग, जब भी नवरात्र पे हम जो हम एक तरीके से आहुति देते हैं यज्ञ की माता की, उसमें लौंग जरूरी है, तो लौंग आप रखें। लौंग भी इजीली घर पर अवेलेबल होती है। अच्छा, ये गोला है, ये गोला हम यज्ञ की संपूर्ण, जब यज्ञ हो जाता है संपूर्ण, एक तरीके से हम आहुति देते हैं, उस टाइम हम ये चढ़ाते हैं। इसको आपने कैसे तैयार करना है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने तैयार किया हुआ है, ये है, ये मैंने तैयार कर लिया है। इसका आप देखेंगे ये मैंने ऊपर का हिस्सा काटा, ऊपर के हिस्से को काट के आप इसमें लौंग, सुपारी, इसको मीठे से, अगर कुछ नहीं है तो घर में खांड है, बूरा भी नहीं है तो चीनी से आप इसको पूरा भर दें। ये पूरा मैंने भर दिया है और इसको इस तरीके से लगा रहे हैं क्योंकि हम लास्ट में इसको इस तरीके से छोड़ने वाले हैं। तो ये यज्ञ की पूर्ण आहुति पर आपको देना है। ये इस तरीके से आप इसमें मैंने कर दिया, ठीक है। इसके अलावा हम फ्रूट यानी कि फल हम चढ़ाने वाले हैं, तो फल हमेशा मतलब 2 आप ले लें। तो मैंने एक बनाना यानी कि केला और सेब मैंने यहाँ पर रख लिया है। नवग्रह पर भी हम उसका पूजन करने वाले हैं, नवग्रह पर भी हम आह्वान करने वाले हैं। तो सबको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो तुलसी के पत्ते से सारा चीजें जो है पूर्ण मानी जाती हैं। तो ये 2 तुलसी के पत्ते मैंने यहाँ पर रख लिया है ताकि सारी की सारी चीजें इसमें काउंट हो जाती हैं। जो भी देवी देवता है उनका जो वो है तृप्त हो जाते हैं वो। इसके अलावा इसको सजाने के लिए मैंने आटा लिया है, चावल लिए हैं, हल्दी लिया है और अक्षत हम लेंगे। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर इसमें ली हैं। इसके अलावा ना दोस्तों मैंने गुड़ लिया है, गुड़, तो गुड़ की भी हम देंगे गणेश जी को। गुड़ सबसे शुद्ध माना जाता है तो इसलिए मैंने गुड़ लिया है। इसके अलावा जो हम भोग लगाएंगे उसमें आपके घर पे अष्टमी नवमी जो भी मन रही है तो आपने भोग का बनाया होगा सारी चीजें, तो कोई भी मीठा जैसे आपने हलवा बनाया होगा या खीर बनाई होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है भोग लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने फल फूल अक्षत वगैरह सारी चीजें ले ली हैं, सामग्री ले ली है, लकड़ी और कपूर हमने ले लिया है। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई हैं। इस तरीके की एक थाली ले लेंगे, हम इसमें दीपक जलाएंगे। तो अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल थाली में आप दीपक जला सकते हैं। दीपक जो आप जलाएंगे अपने दाहिने साइड, मतलब इसके राइट हैंड साइड, तो आपके ये बेसिकली ये इस साइड होगा, बाएं साइड आपको जलाना है। आपके लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दीपक रखना है। धूप बत्ती आपको जलानी है तो धूप बत्ती आप रखेंगे। इसके अलावा आप पंचामृत बना लेंगे। पंचामृत यानी कि दूध, दही, शहद, ये सारी चीजें मिला के आप 5 जो चीजें हैं वो मिला के पंचामृत है वो आप बनाएंगे। अब हम इसको सजाना शुरू करेंगे, तो इसको हम सजाते हैं। इसके अलावा हमने लगभग सारी की सारी चीजें यहाँ पर रख ली हैं। आपने जब नवरात्रों की स्थापना की होगी तो ऑलरेडी आपने सभी जो भी मूर्तियां हैं उनको शुद्ध करके स्थापित किया होगा। तो मैंने भी वो वहीं कर रखी है अपने मंदिर में, मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर में भी, तो वो मैंने सब कर रखा है। तो उनको हटाने की जरूरत नहीं, उनके सामने ही करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, या तो आपका मुंह पूर्व की दिशा में हो हवन करते टाइम, या जहां पे आपका मंदिर है उसके सामने आप बैठ के करें। ये कुछ भी चीज है ना जो आपके बीच में नहीं आनी चाहिए। जहां पे आपका मंदिर है वहीं पे आपको करनी है। नवरात्र है तो जोत आपने लगाई होगी ऑलरेडी, तो अगर जोत थोड़ी सी दूर है तो आप यहाँ पे नीचे एक और जोत देसी घी की जलाकर रख लीजिए। तो धूप बत्ती, अगरबत्ती, इसके अलावा आपको जल चाहिएगा तो जल आप रखें, और आप इसमें घी डालेंगे हवन में तो उसके लिए आप घी को गर्म करके रखें। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों सारी तैयारी हो चुकी है, आप देखेंगे मैंने सब कुछ रख लिया है। इसको आप सजा दीजिए। कुछ नहीं बनाना आता तो सतिया बना दीजिए, या इस तरीके से कुछ फूल सा बना दीजिए, बस इसको सजा दीजिए तीनों कलर से। और कोनों पे भी मैंने ये तीनों कलर यहाँ पे डाल दिए हैं।
इसके बाद हम अग्नि देवता का आह्वान यहाँ पर करेंगे। तो अग्नि देवता का आह्वान हमें करना है, उससे पहले दोस्तों हमें जो है संकल्प लेना है। तो हम पानी हमने जो रखा अपने पास, इसमें गंगा जल मिलाया हुआ है, इसको हम 3 बार करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धो के हम पानी दूसरी साइड छोड़ देंगे। हाथ को आप पोंछ लेंगे, हाथ को पोंछना है। तो ये हमने एक तरीके से आह्वान कर दिया नारायण देवता का, क्योंकि जब भी यज्ञ होता है तो नारायण देवता का आह्वान होता है। उसके बाद हम यज्ञ का जो है अग्नि जलाएंगे, उसका आह्वान करेंगे। तो आपको क्या करना है, मैंने ये दीपक लिया है यहाँ पर, जिसको मैं इस साइड रखने वाली हूँ, बेसिकली उस थाली में। तो इसको हम जलाएंगे और 4 बार इस तरीके से हम करेंगे और हम बोलेंगे ओम आग्नेयाय नमः। तो 4 बार करके हम आह्वान करेंगे। जो जल है वो हम थोड़ा सा यहाँ पर छिड़क देंगे इस तरीके से, क्योंकि इसमें गंगा जल है ऑलरेडी। और फिर अब हम अग्नि देवता को यहाँ पर बुलाएंगे। तो आप जो है, ये आम की लकड़ियां हैं, इससे आप अग्नि जलाएंगे। तो मैं भी अग्नि जलाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने दीपक जलाया। ओम आग्नाय नमः, ओम आग्नाय नमः, ओम आग्नाय नमः, ओम आग्नाय नमः। हे हमारे अग्नि देवता, हम नवरात्र में माँ दुर्गा के लिए यज्ञ करने जा रहे हैं। तो हे अग्नि देवता, कृपया आप यहाँ पर पधारें और अपने साथ समस्त देवी गणों को आप यहाँ पर लेकर आएं, ताकि उन सभी देवी गणों को हम आहुति दे पाएं और हमारा जो ये पूजा है, हमारा यज्ञ है, ये सफल हो। इसके साथ ही हम जो भी सारी सामग्री है उसको शुद्ध करेंगे। और उसके लिए अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप बोलेंगे कुंडली कच्छाय नमः, कुंडली कच्छाय नमः। सामग्री को आपने कर दिया, इधर सामान जो भी है, कुंडली कच्छाय नमः, ये हमने यहाँ पर कर दिया है। इसको रखना है हमें अपने लेफ्ट हैंड साइड में। तो मेरे पास जो ये थाल है, मैं यहाँ पर इसको रख देती हूँ। ये मैंने यहाँ पर स्थापित कर दिया है। इसके बाद हम अग्नि जलाएंगे। तो इस तरीके के जो कपूर आते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। फिर लकड़ी आप यूज करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो आप घी भी यूज करके हम अग्नि देवता को भी बुलाते हैं कि अग्नि देवता प्रकट हो। फिर अग्नि देवता जब आ जाएंगे यहाँ पर, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे, वो आपको बता दूं। अब हमने अग्नि देवता को यहाँ पे, अग्नि देवता जो है हमारे प्रकट हो गए हैं। हमने अग्नि जला ली है, ये थोड़ी सी अच्छे से हो जाए। फिर अब हम अग्नि देवता को क्या करने वाले हैं, उनकी पूजा करने वाले हैं। तो हमने दीपक उनको पहले ही दिखा दिया है। अब हम उनको जल यहाँ साइड में छोड़ना है, ऊपर नहीं। तो यहाँ पे हमने जल, उनको हम हल्दी कुमकुम का टीका लगाएंगे। ये हमने हल्दी कुमकुम का टीका, अक्षर जिनको हम चावल बोलते हैं, ये चावल है, ये मैंने यहाँ पे, तो जल हल्दी कुमकुम चावल, मैंने ये सारी चीजें यहाँ पर दिखा दी हैं। जोत है, ये भी हम ऐसे दिखा देते हैं। धूप है हमारे पास, ये भी हम लगा के यहाँ पर अभी दिखा देने वाले हैं। अभी हम यहाँ पर दक्षिणा छोड़ देंगे। दक्षिणा आप छोड़ दीजिए। तो ये हमने यहाँ पर दक्षिणा छोड़ दी है। धूप दीपक हमने यहाँ पर सब दिखा दिया है। तो हमने अग्नि देवता के यहाँ पर एक तरीके से आह्वान कर लिया, उनकी पूजा की। हे अग्नि देवता, आज आप यहाँ पर पधारे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे देवी दुर्गा माँ, जो आपने हमसे ये नवरात्र का व्रत करवाया है, इसको सफल करें, हमारी सब मनोकामना पूर्ण करें, हमारे घर को सुख समृद्धियों से भर दें, हमारे घर में वास करें। और हे देवी माँ, सदा ऐसे ही अपनी कृपा आप हम पर बनाए रखें। अब हम नवग्रह पर हम यहाँ पर करते हैं स्थापित। नवग्रह यहाँ पे बना हुआ है। तो हे नवग्रह, हे देवी देवता, सब आप यहाँ पर पधारें। अक्षत, हल्दी, कुमकुम, ये सारी चीजें हमने दे दी। एक तुलसी का पत्ता यहाँ, एक तुलसी का पत्ता यहाँ। यहाँ पे हम चढ़ाएंगे फूल, ये अग्नि देवता के लिए, ये हम नवग्रह के लिए। गुड़ यहाँ पर चढ़ाएंगे और यहाँ पर भी हम चढ़ाएंगे। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम माँ लक्ष्मी।
तो ये हमने यहाँ पर किया, तिलक हमने यहाँ पर लगा दिया, ये लगा दिया। अब हम आहुति देंगे। नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम जयंती मंगल काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा। सवधा नमस्तुति स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शाग्धि भूमिस्तो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतो सर्वे ग्रह शांति करो स्वाहा। गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यगामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मर्त्योर्मोक्षीय मार्मात् मृत्युंजय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं 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 ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। अब हम पूर्ण आहुति देंगे। कुछ खड़े होके ऐसे बीच में नहीं ऐसे ही इसीलिए बंद करें। घी के दाने लगा 3 बार। फिर पूर्ण आहुति ओम पूर्णमद पूर्णमिदः पूर्णाता पूर्णे मुज्यते पूर्णस्वः पूर्णमादाय पूर्णमेव विस्मते स्वाहा। अब सारी जितने भी, क्योंकि आपने पूर्ण आहुति दे दी है, जितनी भी आपके पास बची है सामग्री वो सभी सामग्री को आप समर्पित करेंगे।